हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज आप इस वीडियो में सीखेंगे कि झारखंड में ई स्टाम्प कैसे प्रिंट करते हैं। सबसे पहले हमें कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और ब्राउजर में सर्च करना है NGDRS। जैसे ही NGDRS सर्च करेंगे तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आ जाएगा आपका झारनिबंधन.gov.in का NGDRS, नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम। इस पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन है लॉगिन का और रजिस्टर का। हमें सिटीजन लॉगिन करना है। अब अगर आपके पास आईडी पासवर्ड है तो लॉगिन कर लीजिए और नहीं है तो रजिस्टर कर लीजिए। चलिए हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे कि रजिस्टर कैसे करना है। अभी हम लॉगिन करके ये स्टाम्प प्रिंट करके बतलाते हैं। सबसे पहले लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे पहले आईडी और पासवर्ड डाल देना है और यहाँ पे कैप्चा कोड डाल देना है। जैसे ही कैप्चा कोड डालेंगे गेट ओटीपी पे क्लिक करना होगा। गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा उस पे ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी डाल देते हैं हम और लॉगिन कर देते हैं। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा समय लेगा, सर्च करेगा और इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब इस डैशबोर्ड में आपको ई स्टाम्प के लिए कहाँ जाना है तो डॉक्यूमेंट एंट्री पे नहीं जाना है, ई सर्च पे नहीं जाना है, फी पे नहीं जाना है, मास्टर पे नहीं जाना है, आपको आना है पेमेंट सर्विस पे। पेमेंट सर्विस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है परचेज ई स्टाम्प पेपर। अब यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है पर्पज ऑफ पेमेंट, यानी कि टू रजिस्टर डॉक्यूमेंट फॉर नॉन रजिस्टरिंग डीड टाइप। तो चलिए हम नॉन रजिस्टरिंग में करते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आर्टिकल, अगर आप एग्रीमेंट के लिए कर रहे हैं, एफिडेविट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं तो इस पे क्लिक करना है। चलिए हम एग्रीमेंट पे क्लिक कर देते हैं। ये स्टाम्प प्रिंट करना है। अब यहाँ पे देखिए पहला में फर्स्ट पार्टी जो पहला है, दूसरा में सेकेंड पार्टी यानी दूसरे आदमी का, और तीसरा में जो स्टाम्प ड्यूटी पैड करा उसका नाम। यहाँ पे प्रपोज ऑफ स्टाम्प, किस काम के लिए आप कर रहे हैं। अगर आपको नॉर्मल करना है तो आप एग्रीमेंट कर सकते हैं, फॉर एग्रीमेंट। यहाँ पे पेन नंबर डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है। अब यहाँ पे कितने का आपको ये स्टाम्प चाहिए वो यहाँ पे डालना। अगर ₹1 का चाहिए तो ₹1 का आप कर सकते हैं, 10 का चाहिए तो आप 10 का कर सकते हैं। चलिए हम ये सब सारा फॉर्म भर लेते हैं। आप भी अपने हिसाब से भर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम फॉर्म भर दिए हैं। अब प्रोसेस टू पे पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसेस टू पे पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका सारा बता देगा। आप यहाँ पे एक बार मिला लीजिएगा, सब सही है, और पे नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जो कि आपको ई ग्रास के पोर्टल पे ले जाएगा जहां से पेमेंट कटता है। सर्वर स्लो की वजह से धीरे धीरे खुल रहा है और इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लगा देना है टिक आउट पे क्लिक कर देना है, आई एग्री विथ टर्म एंड कंडीशन पे, और ओके कर देना है। अब यहाँ पे देखिए ई ग्रास का भी आईडी पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा। तो कैसे करना होगा हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बतला देंगे। यहाँ पे अभी पहले पेमेंट करके आपको दिखला देते हैं। यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाल दीजिएगा और कैप्चा कोड डाल दीजिएगा। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको आ जाना है प्रोसेस पे। जैसे ही प्रोसेस पे क्लिक करेंगे आप तो इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पे देखिए 2 प्रकार का पेमेंट गेटवे, एक तो PNB, एक तो SBI। चलिए हम इसमें SBI पे क्लिक कर लेते हैं और पे कर देते हैं। जैसे ही पे पे क्लिक करेंगे इस तरह से ओपन होगा। अब यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन है, एग्री नोट एग्री। हमें एग्री कर देना है और प्रोसेस फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देना है और कंफर्म कर देना है। जैसे ही कंफर्म करेंगे तो हमें पेमेंट पोर्टल पे लेकर के चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए डेबिट क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, यूपीआई, फोन पे, पेटीएम से कर सकते हैं। अब यहाँ यूपीआई में भी आपका 2 प्रकार का है, या तो आप यूपीआई आईडी से कर सकते हैं या यूपीआई क्यूआर कोड से कर सकते हैं। चलिए हम यूपीआई क्यूआर से करके पे नाउ करते हैं। जैसे ही आप यूपीआई पे क्लिक कीजिएगा तो आपका इस तरह से क्यूआर कोड ओपन हो जाएगा। आप अपना फोन पे ओपन करके क्यूआर कोड से पेमेंट कर दीजिएगा। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे सक्सेसफुली का मैसेज आपको फोन पे में मिल जाएगा। चलिए हम पेमेंट कर देते हैं।
यहाँ पे देखिए टाइमिंग भी चल रहा है, अगर आप लेट कीजिएगा तो टाइम लेफ्ट हो सकता है, इसलिए जल्दीबाजी में पेमेंट करने का कोशिश कीजिएगा। पेमेंट जैसे ही आपका फोन पे में सक्सेस हो जाएगा तो आपके यहाँ भी देखिए ऑटोमेटिक सक्सेस हो जाएगा, यानी कि आपका ई ग्रास पेमेंट फाइनल हो चुका है। प्लीज डू नॉट रिफ्रेश द पेज अंटिल योर कंप्लीट पेमेंट। अब यहाँ पे देखिए आपका ई स्टाम्प बन गया है। आप यहाँ पे ई स्टाम्प प्रिंट कर सकते हैं। ई स्टाम्प पे क्लिक करेंगे तो ये स्टाम्प आपका डाउनलोड हो जाएगा। देखिए ये स्टाम्प आपका डाउनलोड हो गया। हम आपको ओपन करके दिखला दे रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि ई स्टाम्प आपका डाउनलोड हो गया। इस तरह से हम झारखंड में ई स्टाम्प प्रिंट कर सकते हैं।